8 ग्रहों और एक सूरज से मिलकर बनता है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें हर ग्रह की अपनी एक अलग विशेषता है। किसी के पास ये आश्चर्यचकित कर देने वाली रिंग्स हैं, तो किसी के पास ये गैस के भयानक बवंडर। कहीं पर हीरों की बारिश होती है तो कहीं पर आसमान से तेजाब बरसता है। मगर इन सब बातों से उलट यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ जिंदगी सांसें भरती है, जहाँ आप और हम जैसे प्राणी रहते हैं, जिनकी बदौलत आज ये वीडियो बना पाना मुमकिन हो पा रहा है। खैर, सच कहें तो हमारा सौर मंडल अपने आप में एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, जहाँ पर हर एक पुर्जे को मालूम है कि उसे कैसे, कब और क्या काम करना है, और उसी हिसाब से पिछले कई लाख सालों से बदस्तूर ये निजाम ऐसे ही चलता आ रहा है। इस कड़ी में हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, 146 के करीब चंद्रमा और लाखों करोड़ों की संख्या में धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हमारे पेरेंट स्टार सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इस ग्रेविटेशनली स्टेबल सिस्टम में हर एक एलिमेंट अपना एक सिग्निफिकेंट रोल रखता है। ऐसे में अगर किसी एक प्लेनेट की ऑर्बिट में भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो उसका प्रभाव हमारे पूरे सौर मंडल पर पड़ता है। ऐसे में क्या हो अगर हमारे सौर मंडल के नजदीक से गुजर रहा कोई तारा आखिरी ग्रह नेपच्यून को अपनी ओर खींच ले, तो इस घटना का क्या परिणाम होगा? सब कुछ हमेशा की तरह जैसे चलता आया है वैसे ही चलता रहेगा, या फिर कोई बड़ी तबाही आएगी जो पूरे सौर मंडल को तहस नहस करके रख देगी? कल्पना के महासागर में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी की एक खास पेशकश। अक्सर वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल पर रिसर्च करते रहते हैं, जिससे उनकी मौजूदा समझ में विस्तार होने के साथ ही कई नई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आती रहती हैं। इसी निरंतर की जा रही रिसर्च की बदौलत ही हम आज इस मुकाम तक आ पहुंचे हैं, जहां हमें अपने सूर्य और इसके इर्द गिर्द घूम रहे तारों के विषय में अधिकतर जानकारियां पता हैं। मगर इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आज तक हम बहुत सारी गुत्थियों को नहीं सुलझा सके हैं, जिनकी तलाश में अक्सर वैज्ञानिक इस काले अंतरिक्ष की ओर अपनी दूरबीनें ताने देखते रहते हैं। ऐसे में कई बार उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, तो कभी वो एक नए ही सवाल पर पहुंच जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी और रिसर्च अपने आप में एक चर्चा का विषय है, परंतु फिलहाल के लिए हमारा इंटरेस्ट है हमारा आखिरी ग्रह नेपच्यून, जिसको लेकर ये पूरा घमासान शुरू हुआ है। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने इसी आशंका के साथ अपनी खोज की शुरुआत की, तो उन्होंने पाया कि अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है तो इसके बेहद ही हैरतअंगेज परिणाम सामने आ सकते हैं। इस बात को और अधिक डिटेल्स के साथ समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पूरी परिस्थिति को एक्सप्लेन करता हुआ एक मॉडल तैयार किया। एक ऐसा मॉडल जिसमें हमारे सोलर सिस्टम में किसी मैसिव कॉस्मिक बॉडी जैसे किसी स्टार के इंट्रूजन पर पड़ने वाले प्रभावों की बड़ी ही गहराई के साथ व्याख्या की गई है। इसी मॉडल को अपना आधार बनाते हुए रिसर्चर्स ये कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई इंतहाई बड़ा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया और उसने बगैर किसी ग्रह से टकराए आगे बढ़ना शुरू भी कर दिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि हमारी सोलर बॉडीज पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जब कभी कोई मैसिव कॉस्मिक ऑब्जेक्ट किसी ग्रेविटेशनली इंटरलिंक्ड सिस्टम के अंदर से होकर गुजरता है, तो उस पर इसका अहम प्रभाव देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों द्वारा इस परिस्थिति में आने वाले बदलावों की व्याख्या बेहद विस्तार से की गई है। इस मामले पर उनका ये साफ कहना है कि इस रिएक्शन का एक्शन तो जरूर देखने को मिलेगा। बात करें अगर इस रिएक्शन के स्केल की, तो यहाँ पर रिसर्चर्स द्वारा तैयार किया गया सोलर सिस्टम कैटास्ट्रॉफ मॉडल पिक्चर में आता है। इस मॉडल के अनुसार अगर हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह नेपच्यून किसी स्टार के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आकर अपने रास्ते से 0.1% भी डेविएट होता है, तो उसके नतीजे खौफनाक होंगे। ऐसा होने पर एक के बाद एक सभी प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। ऐसा होने पर सोलर सिस्टम में बहुत से मैसिव चेंजेस कैरी आउट होंगे, जिसमें प्लैनेट्स की डिक्लाइनिंग ऑर्बिट्स का खत्म होकर एक दूसरे से टकरा जाने से लेकर हलक से जान बाहर निकाल देने वाले मंजर सामने आएंगे। इस घटना पर रिसर्चर्स प्रकाश डालते हुए ये कहते हैं कि इस असीम ब्रह्मांड में ऐसा होना एक आम बात है। जी हाँ, रिसर्चर्स ये रिमार्क इन खौफनाक स्टेलर रेंडेव्यूज को लेकर देते हैं, जिनकी जांच ये बताती है कि यूनिवर्स में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे सौरमंडल की ही तरह हंसते खेलते स्टार सिस्टम्स का एक दिन अचानक ऐसे स्टार से सामना होता है जो वहां पर मौजूद निजाम को तबाह करके चलते बनते हैं। मगर अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ऐसा ही एक खतरनाक स्टेलर एनकाउंटर हमारे सोलर सिस्टम का भी होता है, तो उस सूरत में नतीजा क्या निकलेगा? वेल, ऐसे में अगर एक परफेक्ट सिनेरियो को इमेजिन करें, तो जब सन के नियरेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर का पेरिहेलियन होता है, यानी कि वो अपने ऑर्बिट में सन के सबसे करीब होंगे, तो ऐसे में 2 डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, जिसमें पहला होगा ड्रिफ्टिंग मर्क्यूरी केस, जिसके चलते मर्क्यूरी एक झटके में हमारे सूरज से सारे बंधन तोड़ अंतरिक्ष में आजाद होकर निकल पड़ेगा।
वहीं दूसरी परिस्थिति में कुछ इससे भी ज्यादा भयानक होगा। वास्तव में एक ग्रेविटेशनल जर्क के चलते मरकरी की ऑर्बिट डिक्लाइन होकर सूरज में जा मिलेगी, यानी कि बुध ग्रह सूरज में समा जाएगा। अन्यथा सूरज से दूर भागकर रास्ते में आने वाले दूसरे ग्रहों जैसे कि शुक्र या पृथ्वी से टकरा जाएगा। इस सिचुएशन के पॉसिबल आउटकम्स को बेहद गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ये सिमुलेशन 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 3000 बार चलाया, जिसमें करीब 2000 सिमुलेशंस में ये ग्रह एक दूसरे से टकराते ही मालूम पड़े। इनमें से कुछ सिमुलेशंस में बाहरी ग्रहों में भी कुछ बड़ी हलचल होती दिखाई दी। किसी में यूरेनस और नेपच्यून का पूरी तरह से सफाया हो गया, वहीं किसी में नेपच्यून सन के ग्रेविटेशनल पुल को टाटा बाय बाय कर सैर पर निकलता दिखा। इवेंचुअली ऑलमोस्ट सभी राउंड्स में रिजल्ट यही निकल रहा था कि सौरमंडल की घोर बर्बादी निश्चित है। अगर इन संभावनाओं में मरकरी अर्थ कोलिजन की सिचुएशन सच साबित होती है तो ये नजारा हमारे लिए काफी खौफनाक साबित होने वाला है। इस कड़ी में मरकरी सूरज से दूर भागकर पीछे अर्थ की ओर बढ़ने लगेगा। एंड एज यू नो, अर्थ के पास इस कोलिजन को एस्केप करने का कोई भी रास्ता नहीं है। न ही ये पृथ्वी कहीं छिप सकती है और न ही पल भर के लिए भी रुक सकती है, यानी कि विनाश तो होकर रहेगा। खैर, इस विनाश को साक्षी करने के लिए हम साक्षात पृथ्वी की सतह पर हैं। यहाँ से ये नजारा कहीं ज्यादा डरावना दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे बुध ग्रह पृथ्वी के नजदीक आता जा रहा है तो ये और भी ज्यादा चमकीला और बड़ा होता जा रहा है। एक बार के लिए तो इसकी चमक सूरज या चांद से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, मगर अगले ही पल एक ग्रहण सारी रोशनी को अपने आगोश में ले लेगा। जैसे ही मरकरी चांद की ऑर्बिट तक पहुंचेगा, इसका असर दिखना शुरू होगा। इस कड़ी में सबसे पहले हमें ऊंची ऊंची टाइड्स यानी कि ज्वार दिखेंगे। ये ज्वार आम दिनों में आने वाली टाइड से 8 से 10 गुना ज्यादा बड़ी होंगी, जिसके चलते एक ही उछाल में समुद्र का सारा पानी हमारे शहरों पर आ गिरेगा। मुंबई, कलकत्ता, टोक्यो, न्यूयॉर्क, वेनिस और कोची जैसे शहर सुनामी की बड़ी बड़ी लहरों से टकराएंगे, जहां बर्बादी का ये आलम देखने को मिलेगा। अगर आप किसी कोस्टल सिटी से बेहद दूर भी रहते हैं तो भी अपने आप को सेफ समझने की गलती न कीजिएगा, क्योंकि जल्द ही इन मैग्नीट्यूड्स का असर कोस्टल सिटीज से दूर मौजूद इलाकों तक भी देखने को मिलेगा। चारों ओर बाढ़ से प्रलय का एक भयानक मंजर सामने आएगा। आसमान छूती इमारतें जल्द ही जमींदोज हो जाएंगी और सारे पुल एवं ब्रिजेस टूटकर बिखर जाएंगे। अनुमान है कि इस पर्टिकुलर टाइम तक ही इतनी बर्बादी आ चुकी होगी कि उससे अर्थ की 1/3 से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। रही सही आने वाले वक्त में ये इंसिडेंट पूरा कर देगा, जहां अल्टीमेटली दोनों प्लैनेट्स के बीच एक जोरदार टकराव होगा। 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की बेहद तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा मरकरी प्लैनेट अचानक एक एक्सेलरेशन हाइप महसूस करेगा, जब अर्थ और मरकरी के जॉइंट ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट से ये नजदीकियां और तेजी से बढ़ने लगेंगी। इसी बीच जहां जमीन पर मैसिव डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे, सुनामीज के बाद अब भीषण लाइटनिंग, स्टॉर्म और अर्थक्वेक्स आएंगे, जो पृथ्वी से जीवन को काफी हद तक मिटा देंगे। इस दौरान लोगों की मौत कुछ इस ढंग से होगी कि उसे बयां कर पाना भी मुमकिन नहीं है। भूकंपों और हरिकेन्स की इंटेंसिटीज इतनी ज्यादा अधिक होंगी कि उनके लिए हमारे मेजरिंग स्केल्स तक छोटे पड़ जाएंगे, और इवेंचुअली वो पल आ जाएगा जब वास्तव में इन दोनों ग्रहों का टकराव होगा। इस कड़ी में टकराव के पहले चरण में दोनों ग्रहों के वायुमंडल का आमना सामना होगा। मर्क्यूरी का बेहद विरल वायुमंडल यूं तो अंतरिक्ष में ही उड़ जाएगा, पर पृथ्वी पर एक सर्वनाश का अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, जहां इस ग्रह पर मौजूद हर एक चीज गर्म होकर वेपोराइज हो जाएगी, और अगर कुछ बचेगा तो वो है मैग्मा का ये महासागर, जो संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा, और अंततः वो होगा जिसे हम सब कभी होते हुए नहीं देखना चाहते। इनफैक्ट हम उसे होता देखने के लिए जिंदा भी नहीं बचेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे होगा हमारे सौरमंडल के दो ग्रहों का टकराव, अर्थ और मरकरी का टकराव। इससे आगे क्या होगा ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, और अब हम आपकी स्पेकुलेशंस का लुत्फ उठाएंगे। तो इस मंजर का बयान नीचे कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।